जो विष्णु यश के बेटे हैं, सुमति माँ के दुलारे हैं, जो जीवन अपनी खजूरों की चटाई पर गुजारे हैं। और दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, वही अंतिम महारषि है शहरे मक्का में पधारे हैं, वही अंतिम महारषि है शहरे मक्का में पधारे हैं। और संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद की जात है। जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी, वो सुंदर सलील मोहम्मद की जात है। और जिन्होंने उंगली से चांद को दो भाग कर दिया, जिन्होंने उंगली से चांद को दो भाग कर दिया, वो लाजवाब व बेमिसाल मोहम्मद की जात है, वो लाजवाब व बेमिसाल मोहम्मद की जात है। कटगावा के सुन्नी दयालु जयालु मुसलमानों और यहाँ के कमेटी के तमाम तर नौजवान, आप तमामी हजरात काबिले तारीफ नहीं बल्कि काबिले मुबारकबाद हैं कि इतने कम समय में, है ना, बहुत कम समय में आपने इतना बड़ा जलसा किया है। अल्लाह पाक के बारगाह में अरीजा है कि मौला तू अपने प्यारे महबूब के सदक़े इन तमाम कमेटी के नौजवानों की उम्र में मौला ताला बेपनाह बरकतें अता फरमा, और यहाँ के लोगों की कमाई में भी मौला ताला तू बेपनाह बरकतें अता फरमा। बोलिए आमीन। अच्छा, आपकी इजाजत हो, समय कम है तो दो चार ठो संस्कृत पढ़ दिया जाए। बिल्कुल मुकम्मल पढ़िए। इजाजत है? आप लोग सुनना चाहते हैं? मोहब्बत से बोलिए एक मरतबा या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े हैं बाउंड्री बना करके, आप भी बोलिए एक मरतबा या रसूल अल्लाह। यदा यदा ये धर्मस्य प्रथम ताराक्यम पैवम द्वितीयम नन्मुच्यतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धे चंद्रिका पंचबिंदु संयुक्तम मृत्यु ज्योति रूपकम शांत्यम शंबल ग्राम मुक्ष ब्रह्मात्मा शहे महात्मना भवन विष्णु कल की प्रादुर्गशति सोमतियम विष्णु यशम गर्माधातीय विश्वान्नवो ज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आनम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत हे दूत है विवेक हे तस्मिनंतरे मलेश आचार है हयात है महामद शूषा कहे समन्वित एकम एवं दूतेनी नास्ते नास्ते ब्रह्मा किंचनम महा एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सरो अवतार सत्य सरो धर्म सत्य सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वदा समान आगतम बहुतरम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम मंगलम आमना बहु मंगलम मंगलम हलीमा सुधी मंगलम तम 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 शांतियम महा कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे उमम द्विदश रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिभा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग शम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु सुशोभितम अरु आदि ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम सूर्य जिम कर प्रकाश चीर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहिनी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम जाको चाक उधारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम संधूषम महा प्रथम महा बलवतम महा सुखम महा मध्यम महा मनोरम महा शांतियम महा ईश्वस्यम महा विष्णु यशम महा शम्बल ग्रामम महा आगतम महा नारदम महा सुशीलम महा सुंदरम महा इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा लगा? समझ गए? कितने लोग समझ गए? क्या चीज है? खैनी ठोक रहे हैं? हाँ ठोकिए। यही सब तो रह गया जलसा में 2 बजे रात के बाद ठोका टूटा काटी शुरू हो जाता है। बढ़िया से सरिया के कबर में फरिश्ता भी सरिया के कूदता है। हाँ। नमाज पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं चाचा?
हफ्ते में एक दिन, रोज पढ़ते हैं एक बार रोजाना, तो 5 वक्त। अल्लाह सलामत रखे, खुशहाल रखे। अच्छा, इसका माना सुनावे हम? बोलिए ना, हाँ या ना, कुछ बोलिएगा तब तो बात बनेगी। अजीब टेंशन है भाई। माना सुनावे जवानों, आप नहीं बोल सकते माना सुनावे? माना सुना दे। जितने लोग माना सुनना चाहते हैं सब लोग एक मर्तबा अपने अपने अब्बा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा इन उलमा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपनी अपनी अम्मी जान के नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सब लोग सास सासू जान के नाम पे भी बोलिए सुभान अल्लाह। सब कमाड़े बैठे हो, दोबारा चांस मारने की इंतजार में लीजिएगा, बोलेगा कौन? पल्सर, अपाची, बुलेट, स्कॉर्पियो भी मांग देता है, अभी मांग रहा है। डिजायर, अल्टो, अल्टो भी लेते हैं आप। लेते आप है, बोलेगा कौन? लेते आप है, बोलेगा ये बेचारे लोग लिए हैं। लेते आप है तो बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? सास के नाम पे बोलने की बात है, जैसे लगे कि सर झुका लेगा, जैसे लगता है कुतुब मीनार का नक्शा टूट के सर पे गिर गया। शादी हुआ, शादी जैसे हुई 6 महीना गुजरा, माई को बोलेगा बुढ़िया हट, सास के सामने जाएगा, बोलेगा अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। सास अम्मी जान, अब माई बुढ़िया। सास के पैर के नीचे जन्नत है, बेया भागा कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। पल्सर, अपाची, बुलेट लीजिएगा आप, बोलेगा कौन? बेटी के बाप से जमीन बेचवा करके बुलेट तलब करते हैं आप, तो बोलेगा कौन? अल्टो का डिमांड करते हैं आप, बोलेगा कौन? बेटी के बाप के पास अगर जमीन नहीं है तो वो जिस घर में रहता है उस घर को बेच करके आपके डिमांड को मुकम्मल करता है। और सास ससुर पे बोलने की, सास ससुर के नाम पे बोलने की बात आती है तो आप बोलते नहीं हैं। मुसलमानों, आप मांगते हैं, आप इन गरीब बेटियों के बाप से अल्टो डिमांड करते हैं, बुलेट डिमांड करते हैं, पल्सर डिमांड करते हैं, वॉशिंग मशीन डिमांड करते हैं। चाहे बेटा लीवर फेल हो, चाहे बेटा लीवर फेल हो, किडनी फेल हो, आंत फेल हो, माथा फेल हो, भेजा फेल हो, सब कुछ फेल हो, मगर बाप कहेगा मेरा बेटा बहुत कामयाब है। बेटा सब कुछ फेल, बेटा गंजेरी, भंगेरी, नशेरी, जुआरी, अब बाप कहेगा मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत कामयाब है। बहुत कामयाब। जब सब कुछ फेल है तो कह रहा है सब काम बहुत कामयाब है, और जब सब कुछ ठीक ठाक होता तो न जाने क्या कहता। तब उस सब भाई साहब आज आप बोलिएगा कि हम बोलेंगे? नहीं, कहिए ना। आपको बजाने के लिए बुलाया गया है, हमको बोलने के लिए बुलाया गया है। नहीं, क्या चाहते हैं आप कि बजाइएगा भी बोलिएगा, दोनों काम आप ही कीजिएगा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? देखिए, नाम नहीं बोलिएगा। रणधीर जी, गंभीर, धर्मवीर यानी धर्म का पहलवान है। अधर्म वाला काम आप यहाँ कर रहे हैं बैठ करके, बताइए शुद्ध बात है, सही बात है? इसलिए आप शांति से रहें। सब कुछ फेल, कहेगा मेरा बेटा बहुत कामयाब। बेटी वाला कहेगा कुछ चाहिए कि भी, बोलेगा कुछ नहीं, इतना देना दीजिए। अब वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर तो ये सब तो आम बात है, ऐसे लग रहा है कमा के रख करके आया है, ऐसे मांग रहा है। बेटी वाला कहेगा भैया मेरे पास उतनी हैसियत तो ना है, उतना ना दे पाएंगे, तो कहेगा ठीक है फिर दूसरा देखिए हम चलते हैं। ऐ मुसलमानों, हम आपको आज इस तजल्लियाते मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देना चाहते हैं। आप मांगते हैं तो मांगिए ना, आप खूब मांगिए ना, मगर मांगने के तरीका को आप बदल दीजिए, मांगने के कैरेक्टर को आप बदल दीजिए। आपका सवाल होगा इकबाल अहमद, आप मांगने भी कह रहे हैं मगर मांगने के कैरेक्टर को बदलने के लिए कह रहे हैं, फिर मांगे तो कैसे मांगे? तो मांगने का आज हम एक तरीका बता करके जाते हैं। आप मांगिए मगर इन गरीब बेटियों के बाप से ना मांगिए। ये गरीब बेटी का बाप अगर आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख दे देगा, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल में दिया हुआ माल खत्म हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मांगना है तो इन गरीब बेटियों के बाप से ना मांगो। अगर मांगना है तो भारत में आराम फरमाने वाले, अजमेर की धरती पे आराम फरमाने वाले गरीब नवाज से मांगो। अगर गरीब नवाज के वसीले से अगर आप अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपकी कमाई में इतनी बरकतें अता करेगा कि आपकी आने वाली
सब लोग भाग का रहे। बहुत अच्छा, बहुत खूब। उधर नहीं देखिए, इधर दे बाबू, ए जवान, ए जवान, ए जवान, इधर देखिए ना, हमसे ज्यादा खूबसूरत वो बच्चा है, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? सास ससुर के नाम पे सास ससुर देना चाह, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? एमडी रईस भाई। नाम के तरह काम आपने नहीं किया। रईस का मतलब होता है सरदार, मुकम्मल सरदार वाला काम करना चाहिए आप, ताकि आने का कम से कम एक तरफ का भाड़ा वसूल हो जाता। अल्लाह सलामत रखे। शादी हुई? हाँ, दुआ कर देते हैं, शादी टाइम पे हो जाएगी। और अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में अगर औलाद दे तो आपके बेटे को हाफिज कुरान बना दे। बोलिए आमीन। सास ससुर के नाम पे बोलने की बात है, नहीं बोलेंगे। अच्छा, हम लोग कौन मुसलमान है? सुन्नी मुसलमान। नहीं बोलिएगा, जोर से बोलना। कौन कौन मुसलमान है? हसनैन बाबू आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। कौन मुसलमान है? सुन्नी मुसलमान। सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान। सास ससुर के नाम पे भी बोलना चाहिए, इसलिए कि अदबन एहतरामन, वो भी माँ बाप है। और हम लोग सुन्नी मुसलमान है। सुन्नी मुसलमान कभी मरता नहीं, हिंदुस्तान में भी जिंदा रहता, कब्रिस्तान में भी जिंदा रहता। सुभान अल्लाह। अगर मुसलमान मरता तो आज ये जलसा नहीं होता। वो कोई और लोग है, मर गया मरदूद जिसका फातिहा न दरूं स्वानम स्वाहा, मगर हम सुन्नी मुसलमान हमेशा जिंदा रहते। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, तो बोल हम रहे हैं, जवाब आपको देना है। आपके मोहल्ले में कब्रिस्तान है, आप कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हैं या कब्रिस्तान में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्र वाले तुम पर सलामती हो, कब्र वाले तुम पर सलाम हो। आप कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हैं तो आप ये सोच करके सलाम करते हैं कि कब्र के लोग आपकी पुकार को सुन रहे हैं, आपकी आवाज को सुन रहे हैं, आपकी सदा को सुन रहे हैं। इन उलमाए अहले सुन्नत ने जवाब दिया, ओ इकबाल अहमद, कब्र के लोग सिर्फ आवाज ही को नहीं सुनते हैं, बल्कि पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, देखते भी हैं कि आने वाला कौन आ रहा है। आने वाला बेटा, पोता, परपोता, लकर पोता, सकर पोता, ई पोता, ऊ पोता, गांव का वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, सरपंच, मुखिया, जिला पार्षद, एमपी साहब, एमएलए साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, शेखुल हदीस साहब, इमाम साहब, जो भी साहब आते हैं, मुर्दे सबको पहचानते हैं, मुर्दे सबको जानते हैं, मुर्दे सबको देखते हैं। मैंने कहा उलमाए अहले सुन्नत अब तक कैसे देख रहा है, अब तक कैसे पहचान रहा है? इन उलमा ने जवाब दिया, ओ इकबाल अहमद, ये मेरी बोली नहीं, ये तो मेरे मुस्तफ़ा की बोली है, ये मेरा फरमान नहीं, ये तो मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। अब तजल्लियात मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी दयालु जयालु मुसलमानों, हम आपका पूरी ईमानदारी व जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिएगा। हमारे आपके कब्रिस्तान में दफन होने वाला लोग हमारे आपके समाज का होता है। कोई गुनहगार होता है, कोई सियाहकार होता है, कोई खताकार होता है, कोई बदकार होता है, कोई जुआरी होता है, कोई शराबी होता है, कोई जानी होता है। मगर जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम है कि रहता जमीन के नीचे है और देखता ऊपर वाले को है, तो अकीदा मिल गया, ईमान मिल गया कि जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम है, जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम है कि जमीन के अंदर से ऊपर वाले को पहचान रहा है, तो मदीने के ताजेदार के नजर का आलम क्या होगा? अहमद मुख्तार के नजर का आलम क्या होगा? तभी तो गोरखपुर की धरती से पंडित ज्ञानंद स्वामी ने कहा था, अत्यत्यम शक्ति श्यानम सुंदरम तुझी जगत मोहम्मदम अवतारम शांतियम महा। इस मंत्र को अपनी जगह छोड़िए, उससे पहले वाली हदीस पाक पे जब इमाम अहले सुनन फखरे समीओ ज़मान शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की नजर पड़ी तो आला हजरत ने इसके मुस्तफा में कलम को उठा के बत लिखना शुरू किया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। नारा लगाने वाला नहीं है इस मजमा में, किसी को नारा याद नहीं है, नारा किसी को याद नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह मीसे कॉल मार रहे हैं हजरत, आप भी मीसे कॉल मार के छोड़ रहे हैं, अजीब टेंशन है। हजरत नारा लगा रहे हैं, नारे तकबीर, हेलो कर रहा टेंशन। बीमार है हजरत, दुआ कर, बीमार नहीं है हजरत, जबरदस्ती आप बीमार कर रहे हैं। अच्छा एक शेर हम पढ़ रहे हैं, पढ़े हम, पढ़े शेर, बोलिए ना, पढ़े, आपकी इजाजत है, पढ़े। न सुखार आइल बाहो
न दहार आइल बा न सुखार आइल बा हो न दहार आइल बा। आज कदगावा गाँव में चारों ओर बहार आइल बा, चारों ओर बहार आइल बा। हजरत नारा लगा रहे, नारे तकबीर। बहुत लोग बोले अजीब टेंशन है। ऐसी हालत में कामयाब होना चाहते हैं। आज सब चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं। फटा हुआ जींस पहनेगा, कहेगा हम कामयाब हो जाएं। बाल को ऐसा कटवाएगा कि शैतान भी देख के शर्मा जाए, कहेगा हम कामयाब हो जाएं। कपड़ा ऐसा पहनेगा जैसे लगता है ससुराल से चंदा मांग करके जींस पैंट पहने हुआ है, कहेगा हम कामयाब हो जाएं। डेली रोजाना जाकर के सुबह सुबह हजाम से 4 थप्पड़ गाल पे तमाचा खाता है, दाढ़ी छिला करके मोड़ी में डालता है, कहेगा हम कामयाब हो जाएं। मेरी माँ बहन भी अलग दावा करती है कि हम कामयाब है, जन्नती मुसलमान हैं। जी रात भर जलसा सुनती है, जलसा को डायरेक्ट खाती है। जी जलसा में आती है, झुमका कहाँ से खरीदी, एरिन कहाँ से ली, फीता कहाँ से लाई, चेहरे पे क्या लगाती हो, बहुत ज्यादा चमक है, कौन सा क्रीम लगाती हो। बस रात भर यही बात। अजी गीबत करने में, चुगलखोरी करने में सबसे ज्यादा आ गया। सुपर फास्ट नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। जी अगर कुछ हो गया है चौक पे, चुप से आके बोल दीजिए पप्पू की अम्मी आज डबलू का बेटा 1 थप्पड़ खाया है चौक पे, किसी को कहना मत। देखिए ना 1 घंटा में पूरे कदगावा में खबर फैल जाएगी। ये भी दावा करती हैं कि हम भी जन्नती मुसलमान हैं। जी मेरी माँ बहनों, एक पैगाम हम देना ये चाहते हैं आपको। आप रात भर जलसे में बैठी हो, आप किसी पड़ोसन के चेहरे को देखती हो ना, आप कहती हो बताओ ना कौन सा क्रीम लगाती हो, चेहरे पे बहुत ज्यादा लाइट है, चेहरा बहुत ज्यादा चमक रहा है, हमें भी क्रीम बता दो। मगर मेरी माँ बहनों, हम आपके भाई हैं, हम आपके बेटा हैं, हम आपको आज एक पैगाम देना चाहते हैं। आप चेहरे पे कोई क्रीम ना लगाओ, ना कोई फेयर लवली का इस्तेमाल करो, ना बेटनो बेट जीएम ना बेटनो बेट सीएम का इस्तेमाल करो। आज हम आपको एक काम बता देते हैं, आज से जाओ आप घर, आज से वो काम शुरू कर देना। कसम खुदा की आपका चेहरा सबसे ज्यादा हसीनो जमील नजर आएगा। कसम खुदा की आपके चेहरे पे आपका चेहरा सबसे ज्यादा चमकदार नजर आएगा। आप कहेंगी मौलाना वो कौन सी ऐसी बात है। तो मेरी माँ बहनों सुनो, आज से कोई क्रीम ना लगाना, आज से कोई मार्केट के क्रीम को आप ना लगाना। आज जब आप घर जाना, नमाज अज़ान फजर की अज़ान के बाद नमाज फजर पढ़ करके रब के कुरान की तिलावत करना, रब के कलाम की तिलावत करना, और आज से रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ने से पहले आप दिन रात मिला करके 24 घंटे में आप 5 वक्त वजू करोगी। जब कसम खुदा की आप 5 वक्त वजू करोगी तो आपका चेहरा सबसे ज्यादा चमकदार नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह बहुत अच्छा, बहुत खूब अच्छा। हम जानते हैं कि आप स्टूडेंट आदमी हैं, नहीं बचा है तो सब खाली नहीं कर लीजिएगा, कुछ बचा के रखिएगा चाय पानी के लिए। नारा लगाने की बात कब बोलिएगा, नहीं कब बोलिएगा, क्या चाह रहे हैं आप? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह, ये अकेले नारा लगा रहे थे, हमको नारा ये लगा रहे हैं, नारा ये लगा रहे थे, कलेजा को हम पकड़े हुए थे, कहीं कलेजा नहीं फटता है। और आप ऐसे देख रहे थे, ऐसे लग रहा है नारा को आप देख रहे हैं कि नारा कैसा होता है। ये नारे तकबीर के जवाब में क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है, माना क्या होता है? अल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह। तो आप कब बोलेंगे? कुछ लोग मौलाना के नारा को देख रहे थे, कुछ लोग मौलाना को देख रहे थे। कब बोलिएगा? जब इनको कब्र में उतारिएगा तब जवाब दीजिएगा। कब जवाब दीजिएगा?
कब बोलेंगे? आप खामोश हैं, कभी लोग इसके ऊपर बोल करके चले जाते हैं। आप खामोश हैं, कभी लोग इसके ऊपर बोल करके चले जाते हैं। आप खामोश हैं, कभी लोग हमारे आपके आका आमना के लाल हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर सुमती के बेटे विष्णु यश के आंखों के तारे यानी जो शंबल ग्राम की धरती पे पधारे यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामन पे लांछा लगा करके लोग निकल जाते हैं। आप खामोश है, ऐसे ऐसे लोग आज ये बोल करके निकल जाते हैं कि दुनिया से मजहब इस्लाम और कुरान को मिटा देंगे। ऐसे ऐसे लोग ये बोली बोल करके निकल जाते हैं जिसको सांसद में खड़े होने तक की तमीज नहीं है, जिसको इस्तिंजा की सुन्नतों का पता नहीं है। आज वो भी ये कह के चला जाता है कि दुनिया से मजहब इस्लाम और कुरान को मिटा देंगे। हम ये कहना चाहते हैं, ओ नादान लोगों, तू आखिर किस मजहब को मिटाने और हटाने की बात कर रहा है? अब जब वक्त का इतना बड़ा मक्कार अबू जहल इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। अबू लहब वक्त का इतना बड़ा शैतान इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। उतबा शैबा इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। कारून, नमरूद, शद्दाद, फिरौन इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। जब इतने बड़े बड़े मक्कार वबाले ज़माना, वबाले ज़मीन, शैताने ज़माना इस्लाम और कुरान को मिटाने आए, खुद मिट गए, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सके, तो आज अमेरिका या इजराइल, अमेरिका या इजराइल इस्लाम या इस्लाम और कुरान को कैसे मिटा पाएगा? इसीलिए तो मैं हर एक जलसे में कहता, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत अच्छा। वाह, मजमे से कोई नारा लगाए, खड़ो के मजमे से नारा लगाए, कोई मजमे से कोई खड़ा होकर नारा लगा ना है। किसी को नारा याद ना है? हसरैन बाबू आप ही लगाइए नारा। क्या होगा इन मुसलमानों, क्या होगा? नारा भी याद नहीं। अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा सुनिए, टेंशन नहीं लीजिए, बस बस कुछ ही क्षणों में आबरूए सीमांचल की आमद होने वाली है। पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत, मुर्शिदे बरहक, काते नज़्दो वहाबियत की आमद होने वाली है, जिनके चेहरे के जलाल को देख करके बदअकीदों का पसीना छूट जाता है। जिनकी आमद से है ना कुफारो मुशरिकीन के खीमे में जलजला बर्पा हो जाता है। बस कुछ ही क्षणों में, बस 2-4 मिनट में उनकी आमद होने वाली है। कसम खुदा की, जब आप उनके रुख ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे ना, जब तक आप उनके रुख ज़ेबा को देखते रहेंगे, आपके नाम आमाल से पाप यानी गुनाह मिटता रहेगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। पूरी जिंदगी के साथ ऐसा लगे कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अगर आप पूरी जिंदगी के साथ बोलेंगे तो हम आपसे बात करेंगे, ना बोलेंगे माइक से हम इंतकाल करेंगे। पूरी जिंदगी के साथ बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले, पीछे वाले आप मुखालत से काम ना ले, आप भी पूरी जिंदगी के साथ दोनों हाथों को लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह। एक बार और बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अब उस संस्कृत के श्लोक का तर्जमा सुनिए। आकतम बहुतलम स्वागतम। क्या रईस भाई को दिक्कत है आपको? काम बाद में कीजिएगा। आकतम बहुतलम स्वागतम मंगलम। ए भाई साहब, ओ भाई साहब, जींस पैंट देख लीजिए। असल इतना टाइट पहने हुआ है कि उसको बैठने में भी दिक्कत हो रही है ना। इतना टाइट कपड़ा पहनता है कि पता नहीं चलता कि पहन के सिलाया कि सिला के पहना है। जी जरा सोचिए, इतना टाइट जींस पहनता है कि जुमा के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। उसके पीछे जो खड़ा होता है वो भी कहता है किस बेवकूफ के पीछे हम खड़े हो गए हैं, क्या क्या देखने को मिल रहा है। अब अंदाजा लगाइए, जरा सोचिए कि जब ये मस्जिद में 2.5x4 की जगह में इतना टाइट कपड़ा पहन के जाता है कि सही से बैठ नहीं पाता है, तो इस्तिंजा खाने में 1.5x2 की जगह में ये बैठ पाता होगा?
बैठ पाता होगा। पता क्या चला, ये हमेशा किस हालत में रहता है? हमेशा उसी हालत में रहता है। तब सुबह सुबह उठेगा, हाथ की हथेली को देखेगा, कहेगा या अल्लाह जल्दी से लाखपति बना दे, जल्दी से अरबपति बना दे, जल्दी से खरबपति बना दे। ये लाखपति अरबपति खरबपति बनने की दुआ मांग रहा है। आज के इस दौर में एक पत्नी का पति बनना बहुत मुश्किल है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। जबरदस्ती लाखपति खरबपति बनने की दुआ मांगता है। आए जरा जहन को पलटे। आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम। माना सुनिए माना, जब माना सुनिएगा तो ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि बैठे हैं कदगावा की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। माना सुनिए माना, आ गए मुस्तफा, आगतम बहुतलम, आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। जिसको पी के कभी बहके नहीं रिंद, मेरा साकी वो लेके शराब आ गया। सुभान अल्लाह बेशक। आए मुस्तफा इनकलाब आ गया, आए मुस्तफा इनकलाब आ गया। जब मेरे मुस्तफा इस ज़मीन पे तशरीफ न लाए थे, तशरीफ न लाए थे, इनकी कोई हैसियत थी? इनका कोई वकार, कोई मान, कोई मर्यादा, कोई सम्मान, कोई सम्मान? गरीबों पे अत्याचार। मगर आए मेरे मुस्तफा, इनकलाब बर्पा हो गया। सुभान अल्लाह। आए मुस्तफा, इनकलाब बर्पा हुआ। अब आए उस शेर का तर्जमा, उस शेर का तर्जमा जरा और आगे सुने। 2 रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अर्धभूतलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग शम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु सुशोभित मरुआदि ज्योति जन्म स्थलम। इसका भी तर्जमा करेंगे, मगर उससे पहले आइए एक और श्लोक का तर्जमा सुनिए। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारो विनाशम विधायम हे तहे दूत है विवेका हे तस्वीरंतरे बलेच आचार है हयात है महामद सुशा कहे समन्वित। अच्छा एक बात बताइए, हम अभी तर्जमा कर रहे हैं तेजी में, मगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पे कितने नौजवान हैं या बूढ़े हजरात है मजमा में जो स्वर्ग समझते हैं ना, स्वर्ग बैकुंठ समझते हैं ना? कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए, उठाइए ना, जाना तो उठाइए, तो उठाइए भाई, नहीं उठाइएगा, नहीं जाना है ना, उठाइए ना। पीछे वाले आप भी उठाइए। जाना है? जुबान से बोलिए, मुंह से बोलिए, जाना है पक्का, फाइनल, गारंटी के साथ। मुंह देखो महीना में जहाँ जन्नत जहाँ जाना जहाँ जन्नत जाना। शादी हुई 2 महीने के बाद बाप माँ को खर्चा देना बंद, जन्नत जाना। बाप माँ कहेगा बबुआ कुछ दो ना, बोलेगा हम ही नजर आते हैं, बड़का नजर नहीं आता है, छोटका नजर नहीं आता है, मझिलका नजर नहीं आता है, सझिलका नजर नहीं आता है, अदावा जन्नत। जहाँ 2 साल बाप माँ को खर्च नहीं दिया, बाप माँ परेशान, क्या होगा? ये खुद परेशान। या किसी आबा बाबा के पास, बोला बाबा बहुत तबाह, बहुत तबाह। बाबा भी सोचा कोई फंस गया है नया, बोला 2100 रुपया लगेगा, सब परेशानी खत्म। 2100 रुपया बाबा लिए, दिए ताबीज, कुछ मसला हल नहीं होगा। कैसे? बाप माँ को सता के आया। मेरी माँ बहन भी ये भी जाएंगी। बाबा क्या कहें, डब्लू का अब्बा दिन रात मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, मगर हमेशा परेशान रहते हैं। घर में बरकतें नहीं है। बाबा हजरत कुछ कर दीजिए ताकि बरकत घर में हो। हमेशा परेशान रहते हजरत, बच्चा हमेशा बीमार रहता है। रहेगा कैसे नहीं बच्चा बीमार, रहेगा कैसे नहीं? जब बच्चों को आप दूध पिलाती हैं, पहले मेरे असलाफ की माएँ जब बच्चों को दूध पिलाती थी तो कहती थी कि सो जाओ या मुस्तफा, पढ़ते पढ़ते खुले आँख सल्ले अला, पढ़ते पढ़ते। और आज की माएँ जब बच्चों को सुलाती हैं, जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो कहती हैं आरे पारे कटोरिया में दूध बात ला रे बउआ के घुटू।
उससे ज्यादा बच्चा रोना शुरू किया तो बड़का मोबाइल बोलिए पप्पू के अब्बा मोबाइलवा कहाँ है, निकाल के लाइए। पप्पू का अब्बा मोबाइल निकाल के दिया, बोला लो पप्पू की अम्मी करना क्या, बोलेगी फौरन गाना निकालिए। गाना सुना के बच्चों को, गाना बजा करके बच्चों को सुलाती है, गाना बजा करके बच्चों को दूध पिलाती हो। मेरी माँ बहनों, हम कहना ये चाहते हैं, जिन बच्चों की परवरिश आप गाना सुना करके करोगी, गाना बजा करके करोगी, वो बच्चा कल होकर के गौसे आजम का गुलाम नहीं बनेगा, बल्कि मुंबई के नापाक सलमान शाहरुख का गुलाम बनेगा। अगर आप ये चाहती हैं कि आपका बेटा नाफरमान न हो, आपका बेटा फरमाबरदार हो, अगर आप ये चाहती हैं कि आपके घर में खैर व बरकत का नुज़ूल हो, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह ताला आपके शौहर की कमाई में बेपनाह बरकतें अता करे, तो आज से बच्चों को जब सुलाना या दूध पिलाना तो गाना सुना करके नहीं, बल्कि दरूद पाक पढ़ करके सुनाना, नाते मुस्तफा पढ़ करके सुलाना, नाते मुस्तफा पढ़ करके दूध पिलाना। कसम खुदा की, कल जब वो आपका बच्चा जवान होगा तो सलमान शाहरुख का गुलाम नहीं, बल्कि गौसे आजम का गुलाम नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पुरनूर की आमद, हुजूर की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा हम नारा लगा के चेक करें, आपको नारा लगा के एक मर्तबा हम चेक कर लें कि आपके अंदर पावर बचा है कि नहीं बचा है। हाँ, इसलिए कि शान सीमांचल की आमद होने वाली है। आप इस तरह आप बुजुर्ग आदमी हैं, अल्लाह ताला आपको 6 महीना ठीक ठाक रखे। अब 10 रुपया में कितनी दुआ देंगे? हाँ? सब लोग खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो, सब लोग पूरा मजमा खड़ा हो, पूरा मजमा खड़ा हो। आप रूए सीमांचल, शाने सीमांचल, आने सीमांचल, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, मुर्शिदे बरहक, काते नज़्दो वहाबियत, जिनकी आमद से कुफ्फारो मुशरिकीन के ख़ीमे में ज़लज़ला बरपा हो जाता है। फसीहुल लिसान, तरीक़ुल बयान, आलिमे नबील, फाज़िल जलील, हज़रतुल अल्लाम, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर आलम सिद्दीकी बरकाती, प्रिंसिपल अरबी कॉलेज पूर्णिया बिहार की आमद हो रही है। सब लोग इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौस का दामन, आला हजरत का दामन, ख्वाजा पाक का दामन, कटगावा का सुन्नी मुसलमान, हमारा हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग बैठे, सब लोग बैठे, सब लोग बैठे। देखिए, आप पीरे तरीक़त की आमद हो गई है, मकबूलियत की घड़ी है। कोई लोग यहाँ से ना जाएंगे, रात भर आप जगे हैं, जगने का कोई फायदा ना होगा। मकबूलियत की घड़ी है, पीरे तरीक़त जलवा अफरोज है मिंबर रसूल पे। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे, सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे। बस आखिरी बात सुने, आ गए मुस्तफा, आ गए। जमीन पे हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, हर तरफ जुल्म और सितम का बाजार गर्म था, गरीबों पे अत्याचार किया जाता था, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। ऐसे घड़ी में आमना के लाल अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर मक्का की धरती पे विराजमान हुए हैं। जैसे ही मेरे आका, आपके आका मक्का की धरती पे पधारे हैं, दुनिया में इनकलाब बरपा हुआ, दुनिया में इनकलाब बरपा हुआ। जो हर तरफ अंधेरा छाया था, हर तरफ उजाला फैलता चला गया। तभी तो किसी कहने वालों ने कहा, जहां तारीख था, जुल्मत कड़ा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या
निकला कि घर घर में उजाला था, समय बहुत कम है, 4 बजे अजान होनी है, पीरे तरीक़त जलवा अफरोज है, आप इनसे भी दुआया कलमात समाअत करेंगे, समय बहुत कम है, हम हजरत का वेट ही कर रहे थे, इंशाअल्लाह हयात बाकी रही, जिंदगी ने वफा किया तो फिर कभी आइए सब लोग मिलकर के कलमा शरीफ पढ़िए, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सिमट रहे हैं सितारे फलक के बाहों में, सिमट रहे हैं सितारे फलक के बाहों में, गुबारे नूर है फैला हुआ आसमानों में। ये किस रसूल की आमद है बज़्म हस्ती में, शहर अजल से मौत तक खड़ी है राहों में। हजरात, माहिर वेदो पुराण मौलाना डॉक्टर इकबाल साहब किबला की गुफ्तगू यकीनन आपको इस वक्त तक बेदार रखा, लायक तहसीन है। आप सबके अब दुआएं कबूल होने का वक्त है और इस वक्त हमारे दरमियान जो हमारी प्रॉपर्टी ला रहे हैं, बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेज पे चेयरमैन साहब है ना, पंचायत मैन, राजमैन, सब मैन बैठे हुए हैं। अब कितने मैन का हम नाम लें, तमाम मैन का नाम लेते लेते समय ही खत्म हो जाएगा। मेरे बाद बहुत बड़ी शख्सियत की आमद होने वाली है, शाने सीमांचल, आने सीमांचल, आबरूए सीमांचल है ना, उनकी आमद होने वाली है, इसलिए समय बहुत कम है। अगर आप लोग भी अगर इच्छुक हो तो बोल सकते हैं, कोई जबरदस्ती न है ना। हाँ क्या बाबू, टोपी पे ना ससुराल से अभी भाग क्या आया? हाँ, क्या नाम है? ए मंगला, क्या नाम है? मोहम्मद मुजफ्फर, नाम भी सही से नहीं बोल पा रहा है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, शादी टाइम पे हो जाएगी। जब भी जलसे में जाओ टोपी पहन के जाया करो। रुमाल है किन्हीं के पास? दे दीजिए बच्चे को, दे दीजिए। जो विष्णु यश के बेटे हैं, सुमति माँ के दुलारे हैं, बोलिए ना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा दोनों हाथों को लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज में दम है और जिनको मदीने वाले आका से जितनी मोहब्बत है उसी मोहब्बत का वास्ता है, जरा बुलंद आवाज से नारा लगाएं। इसलिए कि हजरत अली ने खैबर में नारा लगाया था तो जब अकेले नारा लगाया था तो किला को उखाड़ करके फेंक दिया था। आप गुलामे अली हैं, आप आशिके अली हैं, आप अली के दीवाने हैं। पूरी जिंदगी के साथ दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेरा पार है। जरा और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब, हमसे दुश्मनी है क्या? आप बटन पे क्यों हाथ रखे हुए हैं? अप डाउन करने के चक्कर में क्यों लगे हैं? 46 किलो 700 ग्राम वजन है। आप क्या चाह रहे हैं? डायरेक्ट हिंदुस्तान से कब्रिस्तान भेजने का इरादा है? चाह क्या रहे हैं आप? कुछ ख्वाहिश है तो बोल सकते हैं, बटन से थोड़ा सा हाथ हटा करके रखिए, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को लहरा करके बोले, एक भी हाथ नीचे न रहे, इसलिए कि ओ नबी के जलसा में आने वाले सुन्नी दयालु जयालु मुसलमानों, हम आपसे एक पैगाम देना हम आपको एक पैगाम देना चाहते हैं। आज की रात 3 बजे भोर में इकबाल अहमद आपके हाथ कोई उलमा के नाम पे उठाने नहीं बोल रहा है, अपने बाप के नाम पे उठाने नहीं बोल रहे हैं, बल्कि मदीने वाले आका के नाम पे उठाने कहा जा रहा है। पॉइंट बी नोटेड माय फ्रेंड्स, माइंड को हाजिर रखिएगा। जो हाथ इस जमीन पर किसी नेता या अभिनेता के नाम पे उठता है, उस हाथ की जिंदगी भर हिफाजत हो या नहीं हो, रक्षा हो या नहीं हो, सुरक्षित रहे या नहीं रहे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। माशाअल्लाह, यही सब बचा हुआ है हुजूर, आप इससे बड़ा नहीं है भाई। देखिएगा, मालवा थोड़ा संभाल के, हम कमजोर आदमी हैं, माले के वजन को भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये मरहूम मैकश साहब बहुत बड़े शायर हैं, है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सीमांचल से उठ करके पूरे सीवान, गोपालगंज, छपरा, है ना, नेपाल तक मतलब दौरा करते हैं, मगर ये जो है जो मिला है वो सब आपने पेश नहीं किया है। बहुत छोटा नोट पेश किया है, 10 टकिया है ना भाई, इंडिया में इंडियन 10 टकिया, माशाल्लाह। क्या नाम है?
दुआ ले लीजिए ना भाई, हम दुआ भी तो देते हैं, तो मरगूब भाई को देते हैं तो सिर्फ लेके चुपचाप रख लेते हैं, देते नहीं है। ये ना एक मिनट घबरा कह रहे हैं, मगर जब हम लेते हैं तो देते हैं। नाम क्या है? बाबू मनकोल वाले। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये तो मेरा पुराना दीवाना है, हम समझे आप हिंदुस्तान से चले गए हैं, मगर आप हैं हिंदुस्तान में। अल्लाह चलिए 2-4 साल आपको सलामत रखे, खुशहाल रखे। हसैन भाई बहुत नेक लड़का है, गाहे बगाहे फोन करता रहता है, कुछ बातचीत करता रहता है, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, कह क्या रहे थे? इंडिया में इंडियन 10 टकिया और नेपाल में नेपाली 5 टकिया देख के हम तबाह हैं। हाँ, अगर कभी हम भारत के कभी जीवन में अगर भारत के धोखे से हम MP या MLA बन गए तो सबसे पहला काम, पहला मिशन दिल्ली के जंतर मंतर रोड पे धरना दे करके 10 टकिया 20 टकिया को बंद करवाने का काम करेंगे। इसलिए कि शायर मुकर्रिर का बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, आपका हाथ हर एक दौर में उठता है, हर 2 साल 4 साल 5 साल पे आप अपने हाथ को उठाते हैं, मगर आपके हाथ उठाने का अलमिया ये होता है कि कभी आपका हाथ पंचायत के मुखिया के नाम पे उठता है, आपके हाथ उठाने का अलमिया ये होता है कभी आपका हाथ जिला पार्षद के सपोर्ट में उठता है, कभी आपका हाथ MP या MLA के सपोर्ट में उठता है। इसलिए आप किसी न किसी नेता के सपोर्ट में आप अपने हाथ। माशाअल्लाह, नेपाली है ना, ये देखिए 50 रुपया नेपाली है, इंडियन 30 रुपया इंडियन। नेपाली पैसे की कोई कीमत ही नहीं है भाई, एक झोला लाइए यहाँ आधा झोला हो जाता है जी। 50 रुपया सीधा 25 पे आ जाता है मसला। अल्लाह ताला, ये हमारे बड़े भाई है ना, हमारे रहबर भी हैं, इनका नाम भी रहबर है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिएगा तो दरोगा साहब आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे, SP साहब आपके नाम पे FIR कर देंगे। नहीं ना तो सुभान अल्लाह बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? क्या हमको कब्र में उतारिएगा तब बोलिएगा? अजीब टेंशन है भाई। नकीबे बावकार, नकीबे सदाबहार, नकीबे हर दिल अजीज, तमाम उलमा के दिल की चाहत। बोलिए ना सुभान अल्लाह, है ना। खुतबा शोरा के दिल की धड़कन, नकीबे बावकार, नकीबे सदाबहार, जो सीमांचल की धरती से उठे और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के आइटम बम की तरफ फटे। बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका नाम है इसमें गिरामी नकीबे बावकार हजरत हाफिज कारी अली रजा रहबर कटिहार भी है, जो पूरे आन बान शान के साथ मिंबरे रसूल पे विराजमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ जलसा से लेकर के इख्तिताम जलसा तक मंच पे विराजमान रहते हैं। और हर नकीब में आपको ये देखने को ना मिलेगा। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और दुआ कीजिए कि इनकी भी शादी टाइम पे हो जाए। बोलिए आमीन। हाँ, शादी टाइम पे होना ये भी बहुत बड़ा मसला है। हाँ, दुआ आप आमीन बोलिए, हम दुआ कर दे रहे ताकि शादी वक्त पे हो जाए। अब है बाबू, कल्लू लड़का असल में मेरे बुलाने का मकसद आज काम में आया है। आपका हाथ हर एक दौर में हर 2 साल 4 साल 5 साल पे उठता है, किसी न किसी नेता के सपोर्ट में उठता है। इसलिए नेता के सपोर्ट में उठता है ताकि पंचायत में आपको इंदिरा आवास मिल जाए। इसलिए किसी नेता के सपोर्ट में आप अपने हाथ को इलेक्शन के दौर में उठाते हैं ताकि आपके मोहल्ले का सड़क, ताकि आपके मोहल्ले के सड़क को नेताजी जल्दी से जल्दी बनवा दे। आप किसी नेता के सपोर्ट में अपने हाथ को इलेक्शन के दौर में इसलिए उठाते हैं ताकि आप बस्ती में, मोहल्ले में, गली में, नुक्कड़ में कोई गुंडागर्दी करे तो नेता आपके सपोर्ट में फैसला करके चला जाए। मगर आज की रात, इस नबी के आज की रात कायनात के दूल्हा के जलसे में इकबाल अहमद आपके हाथ को किसी नेता के नाम पे उठाने नहीं कह रहा है। माइंड को हासिल रखिएगा, जो हाथ इस जमीन पर किसी नेता के नाम पे उठता है उस हाथ की जिंदगी भर हिफाजत हो या नहीं हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मगर जो हाथ इस जमीन पर किसी नेता के नाम पे नहीं बल्कि हजरत आमना के बेटा के नाम पे उठता है, उस हाथ में जिंदगी भर, उस हाथ में जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं होती है। इस हाथ के उठने के मोजेज़ा के नक्शा को इमाम अहले सुनन फखरे ज़मीओ ज़मन आयत मिन आयतिल्लाह, अच्छे रज़ा, सच्चे रज़ा, हम सबके रज़ा शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी ने इस प्रकार खींचा है कि हाथ जिस समत उठा, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। बरे मौजे सखावत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तजल्लियाते मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कदगामा व रहकपुर, नौजवानाने कमेटी, जनाबे इकबाल अहमद साहब कबिला। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह।
कितने लोग तकरीर सुनना नहीं चाहते हैं? होता है बड़े बड़े जलसों में 12 बजे रात के बाद आंख बंद और डब्बा खुल जाता है। हाँ, एक जगह तकरीर कर रहे थे 2:30 बजे रात में, एक चचा को देखे आंख बंद के डब्बा खोले हुए। हम बोले चचा बंद कीजिए ना। बोले मौलाना अपना काम कीजिए। हम बोले चचा बंद ना कर लीजिए। बोले अपना काम बंद कीजिए। बोला मौलाना अपना काम कीजिए आप। हम बोले चचा मामला क्या है? आंख बंद है डब्बा खुला हुआ। बोले मौलाना 8 बजे जलसा शुरू हुआ, 8 बजे से लेते लेते इधर से इतना लिए कि ओवरफ्लो हो गया, अब डायरेक्ट इधर से ले रहे हैं जी। मगर आप 3 बजे भोर में आपकी आंखें तो खुली है, डब्बा बंद है, मगर आप यहाँ हाजिर नहीं हैं। एक मर्तबा जितने लोग हाजिर हैं दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना तबीबना क़ुरबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम वसलातु वसलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी देर आप तमामी हजरात सपोर्ट करें। हम आपके रूबरू ज्यादा देर के लिए नहीं आए हैं। जैसे ही मिंबरे रसूल पे आबरूए सीमांचल की आमद होगी हम इस माइक से इंतकाल कर जाएंगे। माइंड को हाजिर कीजिएगा, उस शेर को मुकम्मल कर दें।